आखिर क्या आने वाला है व्यापम यानी कि ईएसबी की साइट पर, क्यों लिखा हुआ है कमिंग सून। दोस्तों स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका राम सर आप सभी के सामने एक बात बताने जा रहा हूं कि जो व्यापम की हमारी साइट है मध्य प्रदेश की, उस पर एक चीज कंटिन्यूअस लिख करके आ रही है पिछले 2 दिनों से, कमिंग सून। अब वो कमिंग सून का मतलब क्या है जानता मैं भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार दिखाना चाहूंगा कि व्यापम की साइट पर वो कमिंग सून क्यों लिख करके आ रहा है। देखिएगा एक बार यहाँ पर कमिंग सून जो मैंने थंबनेल पे डाला हुआ है वही चीज आपको व्यापम की साइट पर लेकर के जाऊंगा और बताऊंगा कि भाई क्या चीज दिख रहा है और उसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए कमिंग सून का मतलब हो कुछ भी सकता है, लेकिन मतलब क्या है वो समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम व्यापम की साइट पर चलेंगे। यहां पर देखिए जैसे ही हम मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एमपी ईएसबी या फिर व्यापम की साइट खोलते हैं, ठीक है। तो साइट खोलने के बाद हमें ना क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ दिखाई देगा। आप कुछ भी खोल रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट खोल रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कमिंग सून दिखाई दे रहा है। या इसके बाद यदि यहाँ पे आप टेस्ट एडमिट कार्ड पर भी क्लिक करेंगे ना, इसके बाद इसको हटाने के बाद ऑनलाइन फॉर्म के लिए भी कमिंग सून लिख के आ रहा है, टेस्ट एडमिट कार्ड के लिए भी कमिंग सून लिख करके आ रहा है। रिजल्ट के लिए नहीं लिखा है बट टेस्ट एडमिट कार्ड के लिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए और डैशबोर्ड में जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए भी कमिंग सून लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कुछ ना कुछ तो अपडेट व्यापम की साइट करने वाली है, ठीक है। चाहे वो अपडेट जो भी हो सकता है वो अपना सर्वर सुधार रहे हो या हो सकता है वो आप लोगों के बारे में थोड़ी सा सोच रहा हूँ। थोड़ी सा सोचने का अर्थ यहाँ पर बहुत साफ है कि चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, मे बी कोई ना कोई वैकेंसी हो सकती है जो आने वाली हो। जैसे कि हम 3 वैकेंसियों के बारे में जानते हैं। वो 3 वैकेंसियां कौन सी हैं पहले एक बार आपको बताना चाहूंगा कि वो 3 वैकेंसियां आपकी कौन कौन सी जो आपकी लंबित हैं या आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की, ठीक है। एमपी महिला सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस के जो एसआई की वैकेंसी है उनकी बात कर रहा हूं, या फिर मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्तियां जो पेंडिंग है और जो होने वाली हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये 3 ऐसी वैकेंसियां हैं जो एमपी में आने के चांसेस हैं या आने के बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, जिनमें से एमपी एसआई और महिला सुपरवाइजर बहुत समय से लंबित हैं, ठीक है। बहुत समय से बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत समय से बच्चे इस पर विश्वास कर रहे हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द आपके सामने होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात सुनिए। एमपी में ये बात आपको पता है कि नवंबर के एंड में चुनाव होंगे। कुछ दिनों के पहले वहां पर आचार संहिता लग जाएगी जैसे ही वहां पर अनाउंसमेंट होता है। आचार संहिता के पहले अभी आपके पास करीबन करीबन यदि देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन है, ठीक है। लगभग 15 दिन बोल रहे हैं, वो 12 दिन भी हो सकते हो, 10 दिन भी हो सकते हो। उसके पहले कभी भी कोई भी वैकेंसी क्लियर हो सकती है, क्योंकि एक न्यूज हमने कुछ दिनों पहले सुनी थी। वो न्यूज क्या थी कि भाई जो भी एमपी महिला सुपरवाइजर के खाली पद हैं, जो रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, एमपीएसआई में जो पद हैं या जो खाली पद हैं उनका भी ब्यौरा मांगा गया था। इन 2 वैकेंसियों की जानकारी अपने अपने रिस्पेक्टेड जो भी इनके विभाग है उनकी जानकारी मांगी थी। तो हो सकता है कि इनकी वैकेंसी अपडेट हो रही है या फिर इनकी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर कमिंग सून लिख करके आ रहा है। देखिए मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। कमिंग सून, एक मिनट रुकिएगा। कमिंग सून का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी वैकेंसी एमपी एसआई की ही आ रही है या फिर एमपी महिला सुपरवाइजर की ही आ रही है या फिर शिक्षक भर्ती की आ रही है। यहां पर वैकेंसी कोई भी हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कुछ दूसरा कुछ अपडेट करने के लिए, अपने वेबसाइट को अपडेट करने के लिए, या फिर कुछ और जानकारी देने के लिए वो कमिंग सून लिख रहे हैं। गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जाती है कि जब कमिंग सून पिछले 2 दिनों से आ रहा है, चुनाव हमारे सामने है, तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारी बहनें महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए हो सकता है इनमें से कोई भी नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकता है। और मेरी एक बात सुनिए, कुछ दिनों से, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, एमपीएसआई के बहुत सारे जो मित्र या फिर जो छोटे भाई या फिर बड़े भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनमें से आप लोग मेरे को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि अधिकांश जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं अभी वो महिला सुपरवाइजर के हैं। बहुत सारी बहनें मध्य प्रदेश की मुझे जानती हैं, आप भी जान जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एमपीएसआई के जो भी छात्र हैं, ठीक है,
उनके लिए वैकेंसी आना संभव तय है, ये बात क्लियर है, लेकिन किस दिन आएगी ये डेट पता नहीं है। लेकिन चुनाव के पहले एमपीएसआई एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है, ये आपकी आने के चांसेस बनते हैं और अवश्य आएगी। महिला सुपरवाइजर भी बहुत समय से लंबित है, बहुत समय से पेंडिंग है और तैयारी बच्चे बहुत अच्छे लेवल में, बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी करना शुरू कर दिए हैं, तो ये भी चुनाव के पहले आने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अच्छा बहुत सारे लोगों की एक बात और क्वारी आती है, मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों की एक इंक्वायरी आती है कि सर वैकेंसी कब आएंगी। मेरी एक बात मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, हाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी ऑलरेडी हो चुकी है, उन्हें खाली कुछ नहीं करना, नोटिफिकेशन आना है, एक बार रिवीजन करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, उनको पेपर देना है और वो मार्क्स अच्छे अपने सिक्योर कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आप नई नई तैयारी शुरू किया है, यदि मैं बात करूँ एमपीएसआई वाले बच्चे सालों समान तैयारी करते रहते, उनको इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तैयारी करने वाली 90% लोग जो है वो नए हैं, ठीक है। मात्र 10% लोग ऐसे हैं, मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, 90% लोग इसमें नए हैं और इन 90% में भी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यदि आप इस 90% में आते हैं, आपने कई साल से किताबें छुई नहीं है, देखी नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या है, तो मेरी एक बात सुनिए, 1 महीने में या 1.5 महीने के पढ़ने में आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मैं बहुत सच्चाई से आपको वाकिफ करा रहा हूं और अभी बता रहा हूं, अभी समय है, एक चीज का समय है कि जो भी महिला सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग या अन्य लोग आपको पढ़ा रहे हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को बहुत अच्छे से बना के करिएगा, बहुत अच्छे से उस तैयारी को करिएगा। जो भी सिलेबस उसको समझिएगा कि भाई ये चीज़ हमारी आती है, इतने नंबर का ये आया था या इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तैयारी कभी भी 1 महीने में, 1 दिन में, 15 दिन में या 50 दिन में नहीं होती है। नोटिफिकेशन के बाद जो लोग तैयारी शुरू करते हैं, ये मान के चलिएगा उनकी तैयारी कभी नहीं हो पाती, ना सिलेक्शन हो पाता है। सिलेक्शन उसका होता है जो तैयारी पूरी कर चुका होता है, जो 1-2 साल पहले पढ़ चुका होता है, ठीक है, या कुछ महीने पहले पढ़ चुका होता है, बाद में नोटिफिकेशन के आने के बाद खाली वो रिवीजन कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो पहले तैयारी को अच्छी करो। और इनफैक्ट मैं तो एक बात मानता हूं कि भाई एमपी महिला सुपरवाइजर की जानकारी 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में आई थी, या 2 महीने पहले ही या 1.5 महीने पहले ही लोगों ने इसके बारे में पढ़ाना शुरू किया, 1.5 महीने पहले ही लोगों ने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। या मैं भी अपना जो संस्थान अपनी जो क्या बोलते क्लासेस चलाता हूं, उन क्लासेस को मैंने 1.5 महीने पहले ही एमपी में शुरू किया है, ठीक है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभी बच्चों ने तैयारी करना शुरू की है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, कतई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहली चीजों को समझिएगा, उनको सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइएगा। जब मार्क्स अच्छे आ जाएं तब उस दिन आप बोलना कि सर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन एक बार बता दूं, चुनाव हैं तो वैकेंसी आपकी आएगी, और यदि फिर भी ये लेट होती है तो मैं या मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। बात चाहे मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की हो, एमपीएसआई की हो। मैं अपने एमपीएसआई की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से एक गुजारिश करता हूं, सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं, बहनों से गुजारिश करता हूं, यदि आप एक मेरी बात सुनिएगा, कुछ दिन बाद एमपी में हो सकता है आचार संहिता लग जाए, लगेगी ही, चुनाव है तो, ठीक है। और आप लोगों को इस बात का डर है कि शायद आचार संहिता के बाद ये लोग वैकेंसी नहीं देंगे, तो भाई साहब 10-15 दिन है ना, क्या आप लोग अपनी बात को उनके पास पहुंचा नहीं सकते हो? चलो ठीक है, आपके पास माध्यम नहीं है बात पहुंचाने का, हम जैसे टीचर हैं, ठीक है, हमारे पास आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, और आपकी बात शायद 10 लोग सुन सकते हो, 20 या 50 लोग सुन सकते हो, हमारी बात 50,000 या लाख लोग सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का। जिन लोगों को भी लगता है कि यदि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और हमें लगता है कि चुनाव के पहले वैकेंसी आनी चाहिए और लेट हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, एमपीएसआई को टैग करके इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि सर ये वैकेंसी आनी चाहिए। और आप लोगों की बात उठाने के लिए, यदि लेट होती है, यदि सितंबर के एंड में वैकेंसी नहीं आती है, तो इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, एमपीएसआई को टैग करके आपके लिए बात उठाई जाएगी, आपके लिए एकजुट हुआ जाएगा और आपकी वैकेंसी के लिए बात की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियां जो लटकी हुई थी, लोगों ने जब आवाज उठाई है तभी जा करके ये बात आगे आती है। मैं अन्य
कोचिंग के और जो हमारे गुरुजन हैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि कभी भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें लेट हो रही तो कृपया करके छात्रों के साथ खड़े होइएगा, ठीक है। मैं भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए आप खड़े हुए, उनके लिए आवाज़ उठाइएगा ताकि चीज़ों का भला हो सके, लोगों का भला हो सके। शिक्षक भर्ती भी एक लंबित वैकेंसी है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होने के चांसेस हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 वैकेंसियां हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों आपकी आ सकती हैं। तो अच्छे से तैयारी करेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे। जो भी आपके इंक्वायरीज हैं, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं और आपके कमेंट्स के आधार पर आपके लिए जो भी बात है वो आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से बता सकूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 3 वैकेंसियों की जानकारी है, कमिंग सून जो मैसेज आ रहा है वो इन्हीं 3 वैकेंसियों से ही संबंधित होने के चांसेस हैं। हो सकता है इनमें से किसी का भी आ जाए। जो लोग भी इन 3 में से तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के चांसेस कभी भी हैं, कभी भी हो सकते हैं। यदि लेट होता है तो आपके साथ खड़े हैं, आपको खाली एक टैग करके मैसेज करना हमारे कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।